जीत हुआ जिनका है पन्ना। गौर करो बाबू, धन्यवाद मैं उन माता पिता को देना चाहती हूँ जो माता पिता होनहार बेटा बेटी पैदा करते हैं, जो सीमा पर जा करके 24 घंटा पहरा देते हैं बाबू, तो हम लोग चैन की नींद लेते हैं। फौजी बनना आसान बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है कि सभी लोग फौजी बन जाएं। खून मेरा चमन के लिए, जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। हाँ पर गौर करे बाबू, कहना है क्या? सरकते पर झुकेगा नहीं, भले सरकते पर झुकेगा नहीं, भले सरकते पर झुकेगा नहीं। आई कहानी पर आप लोग ध्यान दें, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, शादी जंग पे जो वीर लड़ने आता है, बात सारा अपने शीश पर खड़ाता है। जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, जिला मथुरा खरैला गांव के किसान रहे, ना भगवान देश भक्त व इंसान रहे। अच्छा बनवासी भैया इन्हीं से मिला, इन्हीं बिरहा का मेन चीज कहानी होला। भैया 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 हेलो। जिला मथुरा खरैला गांव, मथुरा कहाँ? अपने उत्तर प्रदेश, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म स्थली बा। वही मथुरा के रहे वाला एक किसान जेकर नाम बतावल गल भगवान सिंह यादव। भगवान सिंह का एकलौता बेटा जिसका नाम बताया गया हेमराज। परिवार बड़ा प्रसन्न बा, बेटवा अकेल बा, लेकिन ओकर मन का करत बा नौकरी आर वार का करे खातिर नहीं, देश का सेवा करबे। अपने बाप से जब बात करे, कहा बाबू हम फौजी जवान बनबे, देश का रक्षा करबे। तो हर मतारी बाप ही ना सोचल कि हमार बेटवा फौजी जवान बने। हर माई बाप का सपना होला कि हमार बेटवा जहां रहे सुरक्षित रहे। जिद कई के बाबू अभी तैयार भइलन फौजी जवान बने बदे, खुली भर्ती निकलल बा। तो होत का बा एक लाइन तर्ज लगल बा मास्टर साहब।
बड़ी प्यारी बात। हाँ आज का मास्टर साहब हाथ जोड़ बिनाते सूट सालवा इतना तर्ज बा, लेकिन बिरहा में भाव का बा। ये भाव से पहले हमारी बड़ी बहन है, बड़ा सम्मान मिलता है, अच्छा लगला। लेकिन ये कि बड़ा दिन के बाद मुकाबला भयल और वो त्रिकोणी में भयल। हाँ चला भैया 3 जने में तो और मजा वाला कैसे पारी पारा मिला आनंद। दादा की बिरहा की बड़ी अच्छी कलाकार है, हम बड़ा सम्मान करते हैं आपका। आजकल गवैया गवैया का सम्मान करे में बहुत डराना है, लेकिन हम बहुत दिल से सम्मान करीला आपका। आप रजनीगंधा जी, एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपके देत बनी कि आप बड़े समय से आ गई लोग हैं। तब का तो लोग तो समय से पहले आ गए। नहीं सब समये में बा, बहन कोनो ज्यादा दिक्कत ना बा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भोजन वोजन न कलो भैया आप लोग तो भोजन वोजन तब ले हाँ करत रहा। छोट होती पानला बहादुर बंदा, पानला बहादुर फौजी वानती झूललाल लाल बाबू यार हेमराज भर्ती निकलल बा, खुली भर्ती बा। हेमराज गईलन भर्ती के लाइन में, बाबू फौजी जवान बन गईलन। अच्छा जब फौजी जवान बन गईलन तब बियाह करे में देरी ना बा। काहे? एक बात बताई, जितना भाई लोग बेरोजगार पढ़ लिख के घूमत हुआ, ये बात ध्यान से सुनिया। बेरोजगारन का बियाह करे में बड़ी दिक्कत है। अगर सरकारी नौकरी वाला बा उ करियो बा, लेकिन मेहरारू बड़ी टाप पाई। अरे हमारे गौवा के बगलिए में एक लड़का मास्टर हो गल, एकदम न शकल न सूरत, इतना करिया, इतना देखे में चेहरा ओकर थोड़ा सा लगला, वैसे इंसान के खराब ना होला, लेकिन मेहरारू बाबू पौले एकदम छेना। लोग कहलन नसीब का तेज रहा, तो हम कहली नसीबिया का तेज ना, हाँ के शरीर से मजबूत होवे के चाहिए कि हम कहली लइकवा से बियाहवा ना भल भाई, बियाहवा भलो नौकरिया से। सकल से मेहरारू थोड़े रुकी भैया। सही बात है, पैसा चाहिए। अच्छा देखा आप
हेमराज जब फौजी जवान हो गईलन तो शादी करे में देरी ना भयल, दुआरे अगुआ आवे शुरू कैलन। वही में एक लड़की से शादी तय हो गई, वाह गीता नाम के लड़की से शादी जब तय भइल, शादी भी हो गयल। अब फौजी जवान के ड्यूटी से आना जाना लगल बा, वही बीच में भगवान का देखा, भगवान बूझ गईलन। गीता के पेट में बच्चा पले लगल। वाह गीता गर्भवती है, धीरे धीरे 9वां महीना लगल बा। समय बीतल, फौजी जवान के छुट्टी मिलल बा, घरे आइल हुआ। 3 से 4 दिन बीतल बा, तबले सीमा से बोलावा आई गल। हाय 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 और सीमा से बोलावा कायल मास्टर साहब तर्ज बदल गई। अच्छा गाड़ी का नंबर हो कि बस बोला ही क्या? जितना गाड़ी भैया रोड पर आप लोग लगौले बानी, ए स्कूल के बगल में पार्किंग है, आप लोग अपन गाड़ी पार्किंग में लगाई। और लोगन की आवाज जाए में बड़ा दिक्कत होता है, आप लोगों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते बानी कि जितना भाई लोग रोड पर गाड़ी खड़ा कर बनी पार्किंग में लगा दें। आई बिरहा में भाव मास्टर साहब। अरे मास्टर साहब तर्ज बड़ा बढ़िया लगल। ए तर्ज के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। सबकर अपने अपने गौले का अंदाज होला। ई हमार अंदाज बा। हमरे पापा कहा ना बेटा जब भी बिरहा गौली तो केहू कैसो बिरहा गौले रहा, लेकिन जब तू गावल करा तो अपने अंदाज में गावल करा। गीत बा स्वर्गीय रामदेव गुरु का, लेकिन अंदाज हमार बा। कैसे? जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा, जमनिया से भाव पर गौर करे बाबू। फौजी जवान का ड्यूटी कहाँ लगत बा, होत का बा मास्टर साहब? और घुसपैठी कई के, और घुसपैठी कई के कमीना चोरी चोरी बढ़ला यावे हमारे सरहद की ओरी, बढ़ला कुछ दूर पर 3 साया दिखाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया, झट से जवान हाथ राइफल उठाया। और दुश्मन हटा पीछे, और दुश्मन हटा पीछे, लगरी बरोरी पहना जावे हमारा सरहद की ओरी, पहला हिंदुस्तान का फौजी जवान हेमराज अपने ड्यूटी पर तैनात। ड्यूटी कहाँ लगल? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी, अच्छा गड़िया, अरे एक बार बोल दली भैया ना, बिचो बिचो में बोलो भी बात डिस्टर्ब। देखी जे भाई का गाड़ी रोड पर बा, आप लोग अपन अपन गाड़ी साइड में खड़ा कैली, लोगन की आवे जावे में दिक्कत होत बा। अब बगल में स्कूल के बगल में पार्किंग बा, वही पार्किंग में ले जाके खड़ा कैली। अच्छा यो लोग कैसे बेचारू जाए, बिरहा में रमल हुआ,
कहीं गड़िया हटावा जाई तो आधा कहानियां टूटी जाई। आपका कुर्सिया गायब हो जाए। हाँ तब तक बैठल रहा जब ले हम गा बतैला। जाम हाँ करा रोड। देखा दुनिया स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ में। वो गाड़ी हटावे के स्वार्थ में, हम अपने बिरहा के चक्कर में ही। आ आप लोग सुने के स्वार्थ में हो। तो चला जाम लगा था कोनो दिक्कत नहीं है। सब अपना है, 5 मिनट कोनो बात ना हो। अच्छा आई ए चचा बिरहवा कहाँ पहुँचे लिए? उनसे का मतलब? कहाँ? अच्छा पाकिस्तान बारे बीरन, धन्यवाद धन्यवाद। हम तो कहीं कि लोग खाली बिरहा देखत हुआ, दिल से धन्यवाद। आई फौजी जवान का ड्यूटी लगल बजा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। जवान ड्यूटी पर तैनात, तब तक कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी। जनवरी का महीना था, चारों तरफ कुहरा था। कुहरा का मतलब अंधेरा हो जाला, दिनवे में लगला कि रात हो गई। अब वही अंधेरा का फायदा उठा करके ए पाकिस्तानी पापी कटीला तार काट के हिंदुस्तान के सीमा में आए के वही झाड़ी में जाए के पपियवा सब घाट बनाए के बैठल हुआ। यहाँ से हेमराज और सुधाकर दोनों जवान ड्यूटी पर तैनात। जब वो झाड़ी के तरफ ड्यूटी पर जात हुआ तो गजब हो गया। अच्छा गजब का भेल, यही जैक लाइन तर्ज लगल चचा, इहो तर्ज बा वही रामे दो गुरु का काबल बा। कैसे मास्टर साहब? खाली छुआला अरे या बहे उमरिया किया या बहे उमरिया छोटा गोरिया अरे छोटा गोरिया काहे रंगले बाड़ी लाल लाल ओठ गोरिया काहे रंगले बाड़ी क्या बात है। स्वर्गीय रामदेव गुरु छोटा गोरिया छोटा गोरिया काहे रंगले बाड़ू लाल लाल ओठ गोरिया काहे रंगले बाड़ू फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात, तब ले पपियवा आतंकवादिया करत का हुआ मास्टर साहब। हथियार बीरवा हथियार बीरवा हो साथ सांगे सुधाकर बीरवा कफालत में पीछे हटे वीर संगी, आगे बढ़े तब दुनो रंगी। आगे बढ़े तब दुनो रंगी, आगे बढ़े तब दुनो रंगी। और बुझलो न धोखावा मार बीरवा, और मार बीरवा हो साथ संगे सुधाकर बुझार बीरवा। हिंदुस्तान के फौजी जवान अभी कदम आगे ही बढ़ा रहे हैं, तब तक वो पपियवा आतंकवादिया झाड़ में छुप के घात लगौले हुआ और निशाना साध के बैठल हुआ।
तब तक बाबू और आतंकवादी पापी गोली चला देते हैं। दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई, हेमराज और सुधाकर के पैर में लग जाती है। देखिए वो पापी सर में भी गोली मार सकते थे, सीना में भी गोली मार सकते थे, लेकिन वो आतंकवादी पैर में गोली क्यों मारे? उनका एक मिशन है। मिशन यही है कि हिंदुस्तान का जिंदा फौजी मिलेगा, हम हिंदुस्तान का राज पूछेंगे। अब इसीलिए वो पैर में गोली मारे। उसी घायल अवस्था में आतंकवादी दोनों जवानों को लेकर के बाबू हिंदुस्तान से पाकिस्तान सीमा में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, वो आतंकवादी कितना क्रूर होते हैं। आमने सामने दो खंभा था, एक खंभे में हेमराज को और दूसरे खंभे में सुधाकर को गतर के पपियवा बांध दिया। एक पापी आतंकवादी काला ड्रेस में है, गोरंगार, बड़ी बड़ी उसकी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, खून खा लाल लाल आंखें हैं, चमचमाती हुई तलवार लेकर आया और हेमराज से सवाल कर दिया, बता दे हिंदुस्तान का राज, बचा ले अपनी जान को। 12 हिंदुस्तान का फौजी जवान हेमराज वही आवाज में जवाब दिहलन, कला दोगला की औलाद, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, नहीं बताऊंगा साले हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। आतंकवादिया कला सरे साला, मैं इससे हिंदुस्तान का राज पूछ रहा हूं, ए साला हिंदुस्तान की गंगा दिखा रहा है। कहला आतंकवादिया के रस साला तू क्या गंगा दिखाएगा रे? मैं दिखा देता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। भैया हो, पपियवा खींच के तलवार मरलस, ये हेमराज का दहिनी बहिए काटी लेहलस, शरीर का बैलेंस झुक गया। अभी जो खून बा जैसे ट्यूबवेल से पानी निकले वही तरीके से छर 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 खून जमीन पर पहुंचत बा। अब ये फौजी जवान हिम्मत नहीं हारता है। तब ले आतंकवादिया का कैलस लई के तलवरिया चलल सुधाकर के तरफ। सुधाकर देखल कहल कि अवत बा पापी, पहले बाह के काटी। सुधाकर कहला भाई मेरे बाह को मत काटना भैया, मैं तुझे हिंदुस्तान का राज बता दूंगा भाई, प्लीज मेरी बाह को मत काटना। अच्छा जान आपन के प्यारा ना बा। ए अजन बीजेपी वाला गमछा लेके खड़ा हुआ बिचवा में भैया, बीजेपी कलर गमछा ना, तब का कहा ये गमछा पागिला हो। अहरन वाली टीम में फूट डाले आल हूं हम दोनों ओरी हो ना। अब हम गावत हैला तो जाए कि हमारे ओरी पीछा कैले हुआ, आप लोगों को मुंह कैले हुआ, उल्टे खड़ा हो गई। आई आप लोग ध्यान से सुनी, तो लोग चार्जर कम ना हुआ। हम कब से देखल हम गावत ला चच्चा ना, ये लोग मस्ती में जियत हम, लगा था कि पार्क ये लोग तो बिरहवा भुलवा देत हो। फिर हम पूछे कोई बिरहा कहाँ पहुंचल, अरे अरे चाचा तब का कटल का हाथ पकड़ बैठल हम लोग। नहीं चाचा पॉइंट पर नहीं ना का तो दहिना हाथ कट गल हो। अब देखी वो आतंकवादिया ले के तलवरिया जब सुधाकर के तरफ चलल तो सुधाकर तो डर गया कि अवत पापी पहले बाह के काटी, भाई मेरी बाह को मत काटना, मैं हिंदुस्तान का राज बता दूंगा। ये बतिया हेमराज सुन लहलन, कहले कि अरे ये तो भाई गद्दार निकल गया, अपने जान के लिए हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। 12 हिंदुस्तान का फौजी जवान, बाह कटी हुई है, पैर में गोली लगी है, लेकिन उस जवान की हिम्मत देखिए,
जवान तड़क करके बोला, ना ना रे भाई सुधाकर ना, तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तेरी वर्दी की कसम, तुझे धरती माँ की कसम, एक भी हिंदुस्तान का राज मत बताना रे भाई। अरे पगला, जान तो अकेली जाएगी ना, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग तो सुरक्षित रहेंगे। तो हिंदुस्तान का राज बता करके हिंदुस्तान को खतरे में डालेगा। आतंकवादिया समझ गए कि अरे साला वो डर रहा है, वो बताएगा हिंदुस्तान का राज। तब बोले दौड़ के गयल अपन कनवा वही सुधाकर के मुहवा तर लगौलस कि जल्दी से हिंदुस्तान का राज बता दे। वाह, है तो हिंदुस्तानी फौजी ना, खुनवा उबाल गयल, लेकिन कर का सकेला फौजी जवान। खंभे में बधी हुई शरीर है, तब तक खेखार के ओ पपियवा आतंकवादिया के मुहवा पर सुधाकर कला आग कला थू, ले यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, अब जो करना सो कर ले, मुझे जीने मरने का कोई गम नहीं है। आतंकवादिया कला सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, साला तुमसे पूछ रहा हूं मेरे मुंह पर थूक दिया रे, ले ले मेरे हाथ से गिफ्ट। भैया हो खींच के तलवरिया चलौलस, ये सुधाकर का गर्दनिया काट ले हलस। वही नशा में आयल आतंकवादी हेमराज के भी गर्दन को पापी काट लेता है। इतना ही नहीं, क्या वो पापी अन्न नहीं खाते हैं, उनकी अंदर दर्द नहीं है? वही तलवरिया से दोनों जवानन का पेटवा यहीं से चीर देहलस। जो पेट का सारा सिस्टम है ना, निकाल के ओके बहरे फेंक दलस, पेटवा के खुखा बना देहलस। अब खुखा बनाए के एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम वो सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कई के वर्दी पहनाए के रातों रात लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कगेलन। आई गर्दन कहाँ बा? सर पाकिस्तान में, यहाँ से धड़ हिंदुस्तान में। कई दिन बीत गया, सीमा पर खलबली मचलबा, दो जवान सीमा से गायब, कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। कई दिनों के बाद बाबू कुछ फौजी जवान झाड़ी के तरफ जाते हैं तो दोनों जवानों का पैर देख लेते हैं। दौड़ करके उठाना चाहते थे, लेकिन अवाक हो गए फौजी जवान। अरे भाई, दाल में कुछ काला है, सर का पता नहीं है, बांह कटी हुई है, पैर में गोली लगी है, पेट काफी ऊंचाई ले सुजाए, हम खतरे से खाली नहीं है। अच्छा जानते हैं, इसीलिए वो पापी बम रखे थे पेट में। हिंदुस्तान के जवान जाएंगे, लाश के साथ छेड़छाड़ करेंगे, विस्फोट हो जाएगा, आसपास जितने जवान रहेंगे सारे मारे जाएंगे। लेकिन बाबू, चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानों के पेट में भयंकर बम है। बम को सुरक्षित निकाला गया। जवान लाश के ले जाए के कैंप में गमी मनावत हवा। वहर का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा आप लोग ले के आवा। हेमराज का परिवार मथुरा में, हेमराज का दुल्हन स्नान कई के बाबू श्रृंगार करे बैठल लली, तब बोले दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखाई दहलन। वो असगुन का बा, अब हमारे बीरस के बिरहा में करुणस का भाव आ गया मास्टर साहब। अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैला सनुरावा छिपाई हो। एक करुण के भाव पर सम्मान के आप समाजवादी पार्टी से
राष्ट्रीय सचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से आप राजेंद्र प्रसाद यादव जी, आप बिरहा कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी की तरफ से करुण के भाव पर सुंदर पुष्पहार और 200 रुपए का पुरस्कार चुनार के धरती से। अच्छा, शिखर चुनार से ऊपर लिखल है पूरा एड्रेस। हाँ, बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी विराम और करुणस में बात जैसे बैठल बानी आशीर्वाद के रूप में बस शांति चाहिए कहना बा। पहुंचा था नजर ऐसा बात ना। अब अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, पहिला से नूरावा छिपाओ हो। गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, पहिला से नूरावा छिपाया हो। गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, पहिला से नूरावा छिपाया हो। अरे धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, बाजल मोबाइल आई सिम से खबरिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलंदू लाहिनिया हो, कापत के हेलो हेलो बोलंदू लाहिनिया हो, तनिको या बजिया नाची आओ हो। ए बाबू, हेमराज का दुल्हन गीता बेचारी स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल बा, बार चोटी कैलस, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गई हो भैया। तबले दुनिया का मालिक सुहगवे छीन रहल है। अंदर से शरीर कांपल, सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूर बिखर गया। इन नारी के सुहाग बा। गांव में देखा ला आप लोग, अगर दूध गिर गल तो कहाँ ली मेहरारू की हमार पूत बा, एक पोंछ के माथे लगाए लेली। सिंदूर गिर गल तो कहाँ ली हमार सुहाग बा, के पोंछ के अचरा से माथे लगाए लेली ताकि केहू के पैर तरे ना पड़े। अब अगर सारा सिंदूर बिखर गया, दुल्हनिया कलेजा पे हाथ रखलस, मालिक के मनावत बा, ये दुनिया के मालिक हमरे सोनू के पापा पर कोनो आफत विपत ना आवे। ये कैसन असगुन जनात बा। अचरवा से सेनुरा बहन बेचारी बटोरती बे बाबू, तबले सीमा से फोन आ गया। फोन आयल, नंबर चेंज बा, नया नंबर बा। दुल्हनिया समझ गई कई दिन से परेशान बानी, सोनू के पापा के फोन लगावत रही है, उठावत ना रहा, लगा था कि मारे मजाक में नया नंबर से फोन कैला हा का। देखा दुल्हन का सोच, फोनवा रिसीव कैलस तो पहला वर्ड बोलत थी हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं नहीं मैं सोनू का पापा नहीं हूँ। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। आप कौन? सर मैं उनकी धर्म पत्नी गीता। अच्छा बेटा गीता, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना लोग। मेजर साहब बोले बेटा एक काम करो, फोन किसी और को दे दो। गीता बोली सर एक बात बोलूं? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना चाहती हो? साहब मैं कई दिन से परेशान हूँ, मेरे सोनू के पापा का फोन नहीं लग रहा है, प्लीज सर मेरे सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। मेजर साहब के पैर तले से जमीन खिसक गई। ये दुल्हन अपने पति का इंतजार कर रही है। अब मैं फोन किया हूँ ये बताने के लिए कि तुम्हारा पति अब दुनिया में नहीं है। कैसे मैं बताऊं, हिम्मत नहीं पड़ रही है मेजर साहब की। फिर बोले बेटा किसी और को फोन दीजिए। गीता बोली सर बात बोलिए, क्या है आप बोलना चाहते हैं? मेजर साहब बतिए घुमाए के बाबू वही फोनवा पर बतावे शुरू कैलन। अब बतावत कैसे हुआ मास्टर साहब? का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया सुबह समाचार जी।
बजर का मेजर साहब बोले, बेटा क्या बताऊं, जिस फौजी जवान से तुम बात करने के लिए कह रही हो ना, तुम्हारा पति बहुत बहादुर था। लड़ते लड़ते सीमा पर शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, जब उस शहीद शब्द दुल्हनिया सोलस हो, लगे कि कोई कलेजा में तीर मार दे। इतना बड़ा झटका लगल, कटल पेड़ नियन और राय को ही अंगना में गीता गिर के रोवत गई। तब तक अवजिया बहरे पहुंचल तो हेमराज के पिताजी बहरवा ब्रश करत रहलन, दतुअन मंजन करत हो। आवाज सुनलन, कहलन की आवाज, गीता रो रही है। भागल भागल बाबूजी घरवा में गईलन, देखत हो गीता अंगनवा में गिर के रोवत हो, मोबाइलिया हेतना दूर पर चालू बा। तो जाई के फोनवा उठा ललन, बाबूजी डांटत हो फोनवा पर, हेमराज अरे बेटा तू का कह दले गीता के सुबेरे सुबेरे अंगना में गिर के रोवत हो। सीमा से आवाज आई, पिताजी मैं हेमराज नहीं हूं। हाँ तो आप कौन है? पिताजी सुनिए, मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूँ। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गया। अरे बाप रे बप्पा, माई बाबू वही अंगना में गिर के रोवत हो। मातम छौले बा घर में, पूरे गांव में कोहराम मच गल, हेमराज शहीद हो गया। अब ये हर का बतिया आप लोग छोड़ी, तनी से आप लोग दिमकवा वहां लेके चला जहां दोनों जवानन का लसिया रखल बा। वो कैंप में फौजी जवान हो, दोनों लाश के साथे करत का हुआ मास्टर साहब। अरे दोनों बीरवन का लसिया छाती पीट कहा लगले कि तब रहिया भैया। नहीं बात भैया ई तो सब ना हो हमार। हमारे पास झंडा तिरंगा में लपेट के ताबूत में रख के जब दोनों जवानन के घरे लसिया आई तब गजब हो गया। काहे गजब ये बैल की लाश जब ताबूत खोलायल तो लसिया पहचाने में ना आवत हो। अच्छा, लाश का पहचान कैसे हुई जरा आप लोग कल्पना करिए। यही चेहरे से इंसान का पहचान बा। अब यही से गर्दन हईबे ना करे, बाह कटल बा, पेट चीरल ह, पैर में गोली लगल बा, कैसे कोई पहचानी भाई? ना पहचान में लाश आवत बा। गीता पगला गई, रोवे लगल वही भीड़ में। कलश का भैया आप लोग कैसन तमाशा करत हुआ? ये मेरे सोनू के पापा का लाश ना बा। अब
अभी मुझे विश्वास है मेरे मांग का सिंदूर अभी भी जिंदा है, किसी और के मांग का सिंदूर है। प्लीज इस लाश को आप लोग ले जाइए, प्लीज ले जाइए। इतना कही के बाबू गीता भागल भागल घर के तरफ जात बा। हई जोन भीड़ बा, जनता बा, कंफ्यूज लोग हो गए। कहला अरे यार इसका पति शहीद हो गया है, पहचान नहीं रही है, पागल हो गई क्या गीता? घर में जा रही है, कहीं आत्महत्या न कर ले। कुछ लोग दौड़ के पकड़ल चाहत हुआ, लेकिन बाबू जब गीता घरवा में गईली तो कैली का मास्टर साहब अरे दौड़ के फटुआ है राज कैली भैया। भैया ई तो सगना हो गौर करे बाबू, बेचारी घर में गई, अपने बेडरूम में जौने रूमवा में सूतत रहल गीता, वही रूमवा में एक ठे इतना बड़ा अपने फौजी पति के वर्दी में फोटो वही पे टंगले रहल। उहे फोटो उतार के सीना से सटाए ललस। ले कोई भिड़िया में दौड़त कहा तो भैया आप लोग बतावा ना, सोनू का पापा ही हमें, आप लोग बोली ना, आप लोग बोलत काहे ना हुआ, ही सोनू का पापा हमें। ले के बाबू फोटुआ जब दौड़त बना, बुढ़वा बाप हेमराज का पिता लसिया के पास में बैठा हुआ। कहले गीता आप सारे लोगों के पास जब फोटो लेकर के जाती है तब पिताजी लसिया के पास में बैठल हुआ। भगवान सिंह कहले बेटा गीता तू नहीं पहचान रही, अपना बेटा है हेमराज, यही गांव के लोग मजा लेंगे, पति शहीद हो गया, अपने पति को नहीं पहचानी। सुन मेरी बात, इधर आओ। अपने बहू को बुला लेते हैं, पास में बिठा देते हैं, उसी लाश के पास में। देखा बुढ़वा बाप ऐसे कफनवा हटौले हो बाबू, पैर में एक चोट का निशान रहल। मोतीलाल यादव समई भटानी के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार विरह के भाव पर बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। देखी बाबूजी जब ऐसे हटौलन कफन न हो, पैरवा में एक चोट का निशान रहल। चोट का निशान बचपना में हेमराज पेड़ से गिरल रहल। जब ये चोटिया देखौल अपने बहू गीता के, जब गीता चोट के देखला से बाबू विश्वास हो गल कि अरे तो हमार सोनू का पापा, ये हमार पति। वही चिथड़ा लाश पर गिरल, बेचारी बेहोश हो गई। एगो चदरा ओढ़ाई के लोग इतना दूर पर गीता के लेटा दल, लगत गीता का जान ना बची। लेकिन अब समय का आयल लालजी बाबूजी, समय आयल, अंतिम संस्कार करने की बेला आ गई। लसिया का वजन बढ़त बा, लाश का वजन आज तक आप लोग सुन लेना है कि लाश का भी वजन बढ़ेला, लेकिन हम बतावत बनी कि लाश का भी वजन बढ़ेला। कैसे बढ़ेला के करे लाश का वजन बढ़ेला, यही बिरहा से आप लोग जान जाइबा। बाबूजी लसिया उठौलन, धरती पर गिर गई, फिर कोशिश कैले, फिर गिर गई। जब तीसरी बार बुढ़वा बाप उठावत हुआ लाश, हिम्मत हार गया वो बुढ़ा बाप। कंधे पर ऐसे गमछा रहल, उतार के गमछवा ऐसे मुहवा मुनल चाहत हुए कि दिल का आवाज अगर बहरे आ जाई तो इस समाज के लोग हमारे दर्द के सुन ली है तो कहीं कायर बाप का बेटा रहल, ये लिए शहीद हो गयल। मुहवा मुनल चाहत हुआ, शरीरिया कांपत हो। यही तक गमछवा बाबूजी पहुंचल, तबले आवाज दिल से निकली गई, बेटा बाहो। वही लसिया के निहरने कहने लाल करे हेमराज, बिना राम के कैसे मन मनाइब रे बेटा। हाय रे लाल, बुढ़ाई में कमर तोड़ दले हीरा,
के कैसे मन मनाई रे बेटा, आज बोझ बुढ़ौती में कैसे तोर उठाई रे बेटा, लाल बुढ़ाई खत्म कर डाले रे हीरा। इतना कही के धड़ाम से लाश पर पिताजी गिरलन, बेहोश हो गईलन। जानते हैं सबके पास औलाद हुई, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है बाबू। आप लोग कहिला दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होला घर में बहन बिटिया सयान हो जाली सर की बोझ बन जाती है, लेकिन नहीं मेरे बाबू, अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई बोझ है ना, एक पुरनिया बाप के कंधे पर जवान बेटवा का जनाजा। ओ बाप के तो वही दिन नरक हो जाई जौने दिन वो बुढ़वा बाप अपने जवान बेटवा के कंधा देई। प्राकृतिक का नियम ही बा कि बाप के कंधा बेटा दे तब बाप के स्वर्ग होई। दुनिया का नियम तो यही है ना बा, लेकिन वो बाप कैसे बर्दाश्त करी बाबू जौन बुढ़वा बाप जवान बेटवा का जनाजा उठावत है। कोई नहीं रह गया परिवार में अंतिम संस्कार करने के लिए। आप लोग जैसन आम जनता, गांव के सम्मानित प्रधान, प्रशासन के लोग, सेना के अधिकारी लोग ले जा करके बाबू फौजी जवान के लाश का अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन तेरही बीतल। अब तेरही बीतला के बाद सेना के बड़े अधिकारी जनरल साहब आते हैं शोक संदेश लेकर के हेमराज के परिवार में। बुढ़वा बाप बा, बुढ़ाई का सहारा खत्म हो गल बा, दुआरे बैठ के टुकुर टुकुर ताकत हो, झंखत हो। तो जनरल साहब अलन तो कैलन का शोक संदेश हृदय से लेकर, शोक संदेश हृदय से लेकर जनरल साहब आए हैं और दोनों परिवारों को आकर के दिल से धैर्य बधाए हैं। सच्चा सपूत जो देश का था वह वीर हिंद रखवाला था। एक ज्योति हमको दिखा गया वह भारत का रहने वाला था। हम कसम याद की खाते हैं, हम कसम याद की खाते हैं, बदला शीघ्र चुकाएंगे, इस देश के वीर सपूतों पर फौजी वर्दी लहराएंगे। जाना था जिसे वह चला गया, मन में ना उनका ख्याल करो, सहयोग फौज का हम देंगे, मन को ना तनिक मलाल करो। जानते हैं जनरल साहब क्या किए? बोले पिताजी सुनिए हमारी बात, जो होना था हो गया, आपका बेटा तो वापस आएगा नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं सारे गांव के जितने बच्चे हैं सबको निशुल्क भर्ती करवाऊंगा और सीमा पर भेजवाऊंगा। इतना ही नहीं पिताजी, सुनिए हमारी बात, जो चौराहा है ना, उस चौराहे पर एक हेमराज शहीद की मूर्ति हम लोग लगवाएंगे। जो गांव का मेन रोड है उसी मेन रोड पर शहीद हेमराज के नाम से एक गेट बनवाएंगे, आपको शहीदी रास दिलवाएंगे। बुढ़वा बाप कापस शरीर बा, आवाज लड़खड़ात बा, हाथ जोड़ के कल कहो साहब का करब अर्थी भर्ती रुपया पैसा हो साहब, कामरा लाल का ताकत कमजोर रहल, हमरे हीरा का गर्दन कटायल, बाह कटाइल, पैर में गोली मारल गल, पेट चिर के बम रखल गल, हमार लाल कुछ ना का पौलस। ए साहब हमके अर्थी भर्ती रुपया पैसा कुछ ना चाहिए हो साहब। अरे जनरल साहब सोचने लगे कि आज का जमाना है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये बुढ़ा पिता, इसे पैसा नहीं चाहिए, मूर्ति नहीं चाहिए, भर्ती नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या? बिरहा के सुने वाले भैया बाबू यह लाइन के गौर से सुनल जाई, दिल लगा के। आज वो बुढ़वा बाप का मांग बा, का मांग बा, वो मांगत का बा, यह लाइन से आप लोगों के एहसास हुई अगर औलाद बा तब। अच्छा ये भाव पर हमारे आज बुढ़वा बाप का मांग बा कि साहब रुपया पैसा आरती भर्ती ना चाहिए हो साहब, चाहिए का सवाल बा, यह मांगत बा बुढ़वा बाप। का मांगत बा मास्टर साहब? अरे धन दौलत सजाए ना अदा कपिरवा, साहब
कहने कहो साहब हमारे एकलौता बेटवा रहल शहीद हो गए, बुढ़ाई हमार खत्म हो गई, लोग कैसे जियत हिला साहब, एक जिंदा लाश बन के जियत है, जिए भर के हिम्मत ना बा, अगर साहब कुछ देवे के बाद हमारा आखिरी मांग बा, हमरे हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान बा साहब, वे हमारे लाल का गर्दनिया पाकिस्तान से मंगाए दी। हाय 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 हाय। चले गए जनरल साहब, कुछ भी विचार नहीं किए। उस समय प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। देखिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं राजनीति की बात करूं, लेकिन जो सच्चाई है उसको बताना भी जरूरी है। अपने भारत के प्रधानमंत्री जब आप लोगों के बीच आया करते थे चुनाव दौर में, आप लोगों से वोट मांगने की अपील करते थे, तो ये शब्द भी बोलते थे आप लोगों के बीच में कि भाइयों बहनों, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं भारत का बेटा हूं, आप लोग टेंशन मत करिए भाइयों बहनों, मैं 2 सर का बदला पाकिस्तान से 10 सर लाऊंगा। लेकिन आज 3 बार प्रधानमंत्री आप बन चुके, दोनों सर का पता नहीं चला। एक दिन की बात है, जो भाई सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको पता होगा, आप लोग देखे होंगे, हेमराज के दरवाजे पर मीडिया के भाई लोग पहुंचे थे। हेमराज की माँ एक फोटो लेकर के रोती बिलखती बात कर रही थी। मीडिया वाले सवाल किए, माँ बताइए, बहुत बहुत वादा सरकार कर रही थी, गेट बनवाने के लिए, मूर्ति बनवाने के लिए, गैस एजेंसी देने के लिए, क्या कुछ मांगे पूरी हुई, क्या कुछ मिल रहा सुविधा? माई रोई के कहल से साहब हमार हीरा जौन बनौले रहल वह बनवल बा, अब वहीं तक हमारे घर में एक शौचालय ना बन पौलस। बड़ी शर्म की बात है, एक फौजी जवान जो हमारे लिए आपके लिए शहीद हो गया, उसके घर में शौचालय नहीं बन पाया। और कोई क्रिकेटर होता, देश का खिलाड़ी होता, मार देता छक्का, मार देता चौका, तो करोड़ों करोड़ों इनाम पा जाता। यही लोग इनाम देते हैं, लेकिन जो अपनी जान को गंवा देता है उसके घर शौचालय नहीं बन पाता है। आज फौजियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए मैं फौजी भाइयों को मानती हूँ। ज्यादातर आप लोग देखते होंगे बीरस कबीरा मैं इससे गाती हूँ, कभी हो सके कि हमारी आवाज सरकार के पास पहुंचे, मुश्किल है, कभी तो पहुंच सकती है। जानते हैं क्यों? आज नेता भी सुरक्षित हैं तो हमारे फौजी भाइयों की देन है। जानते हैं क्यों? आज नेता अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो पहले भेज दीजिए प्रशासन के लोगों को, वो चेक करें, अगर बम है, विस्फोट भी हो, तो ये सैनिक मराए, सेना मराए, सिपाही मराए, नेता पीछे बचल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक बिरहा मगाई हूँ, शहीद मुनीस फौजी यादव का बेटा शहीद हुआ, इटावा का था, उसके मूर्ति पर बुलडोजर चलवाया गया। जो देश के लिए लड़ सकता उसके लिए इतना जमीन आप लोग नहीं दे सकते, सरकार किसी की हो, आप थोड़ा सा जमीन फौजी के लिए नहीं दे सकते, फौजी के सम्मान के लिए। जानते हैं भर्ती कौन होता है? कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है। तो पीएम सीएम का लइकवे कहाँ भर्ती हुई हैं? सही में तब का पता लगा नहीं, हम गूगल ना हिला कि सर्च वर्च ना कैले हिला गूगल पे, ये गूगल हमारे कुल इनके जानकारी रहेले। देखिए कोई पीएम सीएम एमपी एमएलए का बेटा भर्ती नहीं होता है, नहीं भर्ती होगा। उसके पास पैसा है, अपना बेटा वो विदेश में पढ़ा लेगा, आईएएस बनाएगा, पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर और पायलट बनवा लेगा। अगर कुल से हार जाई, HIV शिकार बन के घूमे, कुल से हार जाई तो नेता का बेटा नेता बन जाई। अरे भैया हम का बताएं, एक बिहार का हाल है, स्वास्थ्य मंत्री की आप लोग देखले होगा, तब का मालूम था बकुला के बच्चा चलत। एक दिन हम अपने आप के घबरा गए, हम कहली बताओ पोलियो का शिकारी हुआ, स्वास्थ्य मंत्री बनल, स्वास्थ्य मंत्री बन के का स्वास्थ्य के सुधरी हैं, अपन स्वास्थ्य पहले देखे, पहले वो अपन स्वास्थ्य बना ले। इसी से मैं कहती हूँ बाबू, जब भी भर्ती होता है तो एक गरीब बाप का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक व्यापारी का बेटा, आप लोगों का बेटा मेहनत करके परिश्रम करके भर्ती भी हो गया तो चच्चा आड़े से घूस चाहे ले,
एक गरीब बाप कहाँ से बेचारा 15 लाख 10 लाख 20 लाख कहाँ से देगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि आप लोग फौजियों का सम्मान करिए। अब फौजी भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिरहा का आखिरी लाइन आखिरी भाव बा, कुछ गाय बजावे में गलती भइल होई तो आप लोग क्षमा करिए। कहना है मालिक, गुरु प्यारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुरकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि मुन्नाज बने